केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैथ्स केमिस्ट्री का फादर है और रैंक क्रिएटर है। आज की वीडियो में समझेंगे कि 80 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स अगर हमें जेईई मेन के मैथ्स में स्कोर करने हो तो हमें क्या करना चाहिए। बट उससे पहले 1 मिनट की चर्चा करेंगे कि क्यों आज मैं मैथ्स को आपके लिए लेके आया हूँ। डिस्पाइट मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो। देखो, जेईई मेन में जो हम 2 सब्जेक्ट को अगर देखें, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री इजी होती है, ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ज़्यादा मार्क्स लेके आती है और इसीलिए ये आपको सिलेक्शन करा देती है। जैसे मेरे जेईई मेन के केमिस्ट्री में 97 आफ्टर 120 मार्क्स थे, तो इससे ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, इससे ही कट ऑफ क्लियर हो गया था। बट मैथ्स में मेरे मार्क्स जो आए थे अराउंड 50 के आसपास मार्क्स आए थे, क्योंकि उस साल पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। बट फिर भी इसने मेरी रैंक क्रिएट कर दी, इसने मेरी रैंक बना दी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैथ्स आपके लिए रैंक क्रिएटर है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको कट ऑफ क्लियर चाहिए, अगर आपको 95, 96, 97 परसेंटाइल चाहिए तो आप केमिस्ट्री पकड़ लो। बट अगर आपको रैंक चाहिए, वो 99 परसेंटाइल के ऊपर मामला चाहिए, तो आपको मैथ्स को हाथ जोड़ के पकड़ना ही पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे कि अब जो जेईई मेन की मैथ्स है, जो बहुत आसान हो गई है, उसमें हम 80 प्लस मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे आपके 80 मार्क्स आ गए, यहाँ पे बहुत आसानी से 80 मार्क्स आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर 70 मार्क्स भी लाते हो तो आपको पता है क्या, ये स्कोर आपका 230 हो जाता है, जिससे तो 99 परसेंटाइल से बहुत ऊपर आ जाएगी और एनआईटी कंफर्म हो जाएगा। और एक मिथ तुम्हारा मैं तोड़ देता हूँ, 99 परसेंटाइल इज नॉट इनफ। 99 परसेंटाइल पे 17,000 के आसपास रैंक आती है। टॉप एनआईटी में सीएस भी कंफर्म नहीं होता। तो अगर एटलीस्ट जेईई मेन से टॉप एनआईटी में सीएस को कंफर्म करना चाहते हो तो ये जो ब्यूटी दिख रही है मैथ्स, इसको मास्टर करना पड़ेगा और इसकी ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, सब चीज़ों के नोट्स निकालेंगे। बट उससे पहले कमेंट्स में जरूर लिखेंगे मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट। बिकॉज काफ़ी बच्चों को लगता है कि मैथ्स इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, इसलिए फिर उनकी रैंक और फ़ोन नंबर में ज़्यादा डिफरेंस मैथ्स में दिखता नहीं है। तो मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट कमेंट में लिखेंगे, खुद को एक कन्विक्शन देंगे, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आगे तैयारी करोगे, चाहे आप 26 के लिए कर रहे हो या 27 के लिए कर रहे हो, आप मैथ्स को सीरियसली लोगे और एक रैंक क्रिएट करोगे जो बोलने में लगे कि मेरी इतनी रैंक आई है। ऐसा ना हो कि आपकी रैंक इतनी खराब आई है कि आप सिर्फ ये बोलने में ही अपनी प्राइड लो कि मेरी इतनी परसेंटाइल आई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, बहुत फास्टली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस इक्वल्स टू कंट्रोल। मेरे भाई, इसका क्या मतलब है? मैथ्स आज के टाइम पे जो जेईई मेन में आती है, उसमें आपको सिलेबस पे कमांड एंड कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा। उसकी मैं तुम्हें रीजंस बताता हूँ। मैथ्स को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 चीज़ों में ब्रेक डाउन कर लेंगे। इट्स नॉट टफ, इट्स लेंदी। सेकेंड, इट हैज़ हिडन ईजी क्वेश्चंस एंड इट्स स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल। मतलब अनप्रिडिक्टेबल होती है कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। वेटेज का ध्यान नहीं रखते। एंड वेटेज का ध्यान रखेंगे भी कैसे, जब 7-8 शिफ्ट होती हैं, हर शिफ्ट में 2 बार पेपर होता है, इतने सारे जब आपके पेपर्स बन रहे होंगे तो आपको वेटेज का कुछ सेंस रहेगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको मैथ्स में 100% स्कोर लेके आना है मेरे बच्चे, तो आपको 100% सिलेबस करना ही पड़ेगा। ये पहला है, ये आपका कंट्रोल है। इसमें मैं मानता हूं कि हो सकता है कि 30% सिलेबस मेरे को आता नहीं है, लेकिन इसका आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला इसका जरूर याद रखना है। आपको बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी करनी ही करनी है। इतना करना ही करना है, बिकॉज मेरी बात अगर तुम अच्छे से मान लोगे, इस 30% में से 4-5 क्वेश्चन आपको लग जाएंगे जहां आप फॉर्मूला डालोगे और आंसर आ जाएगा। एनटीए बहुत स्मार्ट है, टफ एंड लेंदी क्वेश्चंस के बीच में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रख देता है, वो भी उन चैप्टर से जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं या फिर जिनको आपको लगता है कि यार ये तो छोड़ ही देते हैं, इससे क्या ही क्वेश्चन है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे प्रोबेबिलिटी, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, तो वहां से ये सारे क्वेश्चन डाल देंगे। तो पहला स्टेप है सिलेबस इज इक्वल्स टू कंट्रोल। हमें हमेशा फोकस करना है कि हमें रैंक चाहिए, मैथ्स में कमांड करनी है तो सिलेबस करने। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेटेजी 2। क्या है? फॉर्मूला ही लाइफलाइन है मैथ्स की, फॉर्मूला ही लाइफलाइन है जेईई मेन मैथ्स की। जेईई मेन
मैथ्स जेई एडवांस मैथ्स जैसी कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं कि जहाँ आपको बेसिक्स लग रहे हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि आपको पहले पीएनसी लग रहा है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है, या फिर पहले आपको ट्रिग्नो भी आनी चाहिए, फिर आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। ये जेई मेन मैथ्स में कम होता है। जेई मेन मैथ्स में आपके फॉर्मूला बेस्ड लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो इंटीग्रेशन का इतना लंबा क्वेश्चन दे देगा कि उसमें लग तो फॉर्मूला ही रहे होंगे बट वो बहुत स्मार्टली लग रहे होंगे और बहुत फास्ट आप अगर फॉर्मूला एक्यूरेसी लगाओगे तभी आपका आंसर आएगा। इसलिए फॉर्मूला आपकी लाइफलाइन है। करना क्या है स्ट्रेटेजी 2 में, आपको बनानी है फॉर्मूला डायरी। फॉर्मूला डायरी लिखते रहना भाई मेरे, लिखते रहना। फॉर्मूला डायरी में हर एक पेज पे आप चैप्टर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पे आप सारे फॉर्मूला इसके लिखेंगे और हर वीक में 2 से 3 दिन, 2 दिन भी काफ़ी हैं, मॉर्निंग में ये फॉर्मूला को रिवाइज करते ही रहेंगे। फॉर्मूला बहुत नीडेड है। अगर हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं लिख के बोल सकता हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ढूंढने की बस दिक्कत है। सेकंड पॉइंट हो गया। हम थर्ड पॉइंट अब मैथ्स को मास्टरी पे डिस्कस करेंगे। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस ही थ्योरी है। देयर इज नो थ्योरी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में थ्योरी का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता मेरे दोस्त। मैथमेटिक्स में जो है वो प्रैक्टिस है, वरना कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी से बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रैक्टिस में, बिकॉज थ्योरी बहुत छोटी होती है, किसी ज़्यादा काम की नहीं होती है। अगर आपको एक्चुअल में विन करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि आपको 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर करने ही करने चाहिए इन योर फर्स्ट प्रैक्टिस, यानी पूरी लाइफ टाइम में। ऑब्वियसली रिविजन्स में और क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट प्रैक्टिस में 150 क्वेश्चंस करने चाहिए। कहाँ से करने चाहिए वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मॉड्यूल से, दूसरे नंबर पे आपके PYQ, तीसरे नंबर पे आपके बुक्स के लिए वीडियो चाहिए तो बता देना, बट अभी मैं इसको रेफरेंस बुक लिख देता हूँ। जनरली ये एडवांस के लिए नीडेड होती है। ये गोल्डन रिसोर्स है आपका, PYQ आपका गोल्डन रिसोर्स है, इसका ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा। इसी से हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि PYQ ही पैटर्न है। जेईई मेन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखा गया है। स्पेसिफिकली अगर आप 2021 से लेकर 2025 के PYQs करते हो तो आपको पैटर्न दिखने लगेगा, बहुत अच्छा आपको पैटर्न दिखने लगेगा कि यार ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, या तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसी डिफिकल्टी लेवल पे रिपीट हो रहा है। इसलिए PYQ का वेटेज बहुत हाई है। क्या करना है, यही करना है। 2021 से लेकर 2025 के PYQs आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रैक्टिस होने चाहिए आफ्टर मॉड्यूल। क्योंकि मॉड्यूल एक समेशन है, उसमें PYQ, रेफरेंस बुक, अच्छे टीचर, सबका समेशन आ गया है मॉड्यूल में। पहले मॉड्यूल करो, समझोगे, उसके बाद आप आ जाओगे PYQ प्रैक्टिस में। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ ईयर के आपको डेलिबरेटली स्किप करने हैं एंड उनको एज पेपर देना है एग्ज़ाम के पास, साथ में फुल पेपर देना है आपको वो PYQs। बाद में हो सकता है कि तुम अभी कर भी लो तो भी भूल ही जाओगे, तो पूरा ध्यान यही रखो कि PYQ ही हमारी प्रैक्टिस है। इसको अगर आप मिस नहीं करोगे तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि 60% पेपर जो है वो तो पुराने पैटर्न पे ही बेस्ड है, पुराने क्वेश्चंस पे भी बेस्ड है, पुराने फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है। इसलिए इस पैटर्न को समझो। स्मार्ट स्टडी करनी है। मैथ्स इज फॉर स्मार्ट पीपल, इट्स नॉट फॉर दी बेवकूफ पीपल। लास्ट स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट का तो मैं रियलिटी बताता हूँ। स्टार्टिंग का अगर तुम रिकॉल करोगे, मैंने क्या बोला था, मैथ्स कैसी आती है, मैथ्स टफ नहीं आती है, मैथ्स लेंदी आती है। उसमें हिडन होते हैं इजी क्वेश्चन एंड थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। राइटिंग पे मत जाना, तेज लिखता हूँ। इस तीनों चीज़ों को जब आपको मास्टर करना है तो भाई आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। सिंपल सी सिर्फ पहले 4 पॉइंट से नहीं होगा। वो पहले 4 पॉइंट को जैसे आप स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर रहे हो, जैसे उसको आप मास्टर कर रहे हो, उस चीज़ का सबका सम यही आएगा कि आपको मॉक टेस्ट में उस चीज़ को अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। इसलिए जो फॉर्मूला है 1 मॉक पर वीक मेरे भाईजान आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नीडेड नहीं है। ये हो गई आपकी 5th स्ट्रेटेजी। एक और स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन कर लेते हैं।
एक आपके लिए बोनस एडवाइस में लेके आया हूँ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बोनस एडवाइस ये है कि मैथ्स में आपको कभी भी लाइन से सॉल्व नहीं करना है मॉक को। आपको हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करना है। हिडन इजी क्वेश्चन पूछने हैं, देखने हैं। हिडन इजी क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? वो क्वेश्चन जिनको पढ़ते ही तुम्हें लग रहा है कि इसका तो आंसर मुझे पता है, या फिर मैं पेन उठाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। फिर आपको मॉडरेट क्वेश्चंस लेने हैं, वो क्वेश्चन जिनको पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपने शायद वैसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किए। एंड लास्ट में आप टफ या लेंथी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो या आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। जब ये आप करोगे तो आप लिटरली देख रहे होगे कि आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स 80+ आने लगेंगे। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये लिटरली 8 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 8 से 10 ही होते हैं, प्लस ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये होते हैं 5 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर ये दोनों भी आप करते हो, लोअर लिमिट भी ले लें, तो 16 × 4 64 मार्क्स आपके यहीं से ही हो जाते हैं। तो ये इसमें से अगर आप 50% भी सही करते हो, 4 क्वेश्चन भी सही करते हो, 4 × 16 सीधे सीधे तो 80 आ गए। इतना सिंपल सा मैथ है। इस तरीके से आप जब करोगे तो आपका मैथ्स हो जाएगा। यहाँ पे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस दे देता है। 80 नहीं तो एटलीस्ट आप 70 मार्क्स तो मैथ्स में स्कोर कर ही दोगे। एंड मैथ्स ही जेईई मेन का फिजिक्स इतना ईजी आ रहा है, केमिस्ट्री इतना ईजी आ रहा है, मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक बनाता है। इसलिए अब कुछ चीज़ें करनी है। पहली चीज़, अभी तक कमेंट नहीं है तो अब कमेंट करो, मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस को समझो। इसके अलावा सेम सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज़ अगर आपको फिजिक्स के लिए चाहिए या फिर केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। प्लस कोई और वीडियो चाहिए वो बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें एक्चुअल में एक एक्सपीरियंस बेस्ड IITian गाइडेंस चाहिए, जहाँ पे सिर्फ प्योर वैल्यू तुम्हें चाहिए, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैथ्स को मास्टर करो। अगर रैंक चाहिए, सारे IITians जो आज IIT में बैठे हैं मेरी तरह, वो मैथ्स को बहुत सीरियसली लेते थे, तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।